अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, इसराइल और ईरान की जंग को आज 4 रोज़ हो चुके हैं और इन 4 दिनों में दुनिया ने बहुत कुछ ऐसा देखा जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। ख़्वाह वो इसराइल का अचानक ईरान पर हमला हो या फिर ईरान की अब तक की जो मज़ाहमत है और ईरान के जवाबी इसराइल पर हमले हैं, ये सब कुछ दुनिया को जो है वो हैरान कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अब तक की जो इस जंग में सबसे बड़ी और हैरानकुन ख़बर आई है, वो आज बरतानिया की अखबार डेली मेल ने जो है वो पब्लिश की है। और ये ख़बर इतनी बड़ी है कि इसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है और ये ख़बर डायरेक्टली पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से है। इस ख़बर में दावा ये किया गया है कि पाकिस्तान ने ईरान को ये यकीन दहानी कराई है कि अगर ईरान और इसराइल की जंग आगे बढ़ती है और तनाज़ा इस हद तक पहुँचता है कि इसराइल को ईरान पर एटमी हमला करना पड़ सकता है, तो जवाब में पाकिस्तान भी इसराइल पर एटमी हमला कर देगा। और ये ख़बर थी जिसको ना सिर्फ मगरबी मीडिया बड़ी हवा दे रहा है, बड़ा उसको हाईलाइट कर रहा है, बल्कि जो हमारा दुश्मन है मशरक़ में इंडिया, वो भी इस खबर को लेकर बड़ा वावेला कर रहा है। ये ख़बर किस हद तक सही है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे ख़्याल में ये सवाल ज़्यादा अहम है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी काबिलियत है कि पाकिस्तान का मिज़ाइल जो है वो एटमी वॉरहेड ले जाकर इसराइल को उसके इलाके में हिट कर सके। तो इसका जवाब है बिल्कुल, पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है। पाकिस्तान का एक मिज़ाइल ऐसा है जिसकी रेंज इसराइल तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। लेकिन ये मिज़ाइल कौन सा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस खबर में बेसिकली कहा गया और किस तरह से ये खबर जो है वो बरतानिया की अखबार ने कोट की है। बरतानिया की अखबार कोट करती है जो ईरान के कौमी सलामती के अहम रुकन हैं और पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर है जनरल मोहसिन रज़ाई। उनको ये कोट करते हुए कहता है कि जनरल साहब ने ईरानी टीवी को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि अगर इसराइल ने कभी ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान जवाब में इसराइल को अपने एटॉमिक वारहेड से टारगेट करेगा। तो ये जनरल मोहसिन रज़ाई को कोट करते हुए जो है वो ख़बर बरतानिया के अखबार ने शाया की है। इस खबर को लेकर मगरबी मीडिया और बाकी बहुत सारे जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं और इस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ़ ने भी बयान दिया और कहा कि हमारा कोई भी ऐसी कमिटमेंट या कोई भी ऐसी यकीन दहानी ईरान को हमने नहीं करवाई और ना ही हमने कोई ऐसा कुछ ईरान को कहा है। तो हमें नहीं पता कि जनरल साहब ने क्यों ये बयान दिया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन का जिनका वो सिग्नेटरी है उन पर भरपूर अमल करता है और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ तभी एटम बम इस्तेमाल करेगा जब पाकिस्तान को अपनी सालमियत का ख़तरा हो। और इसी खबर को लेकर आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसहाक डार ने भी बात की और कहा कि ये सारी खबरें झूठी हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल किसी लेवल पर भी ईरान को ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई और ना ही पाकिस्तान ये कभी सोचता है कि वो इसराइल को जो है वो एटमी बम के साथ टारगेट करेगा। तो पाकिस्तान ने तो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया कि यह ख़बर जो बरतानवी अखबार ने और मगरबी मीडिया जिसको हाईलाइट कर रहा है ये झूठी है, हमारी तरफ से ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई। अब आते हैं पाकिस्तान की उस सलाहियत पर कि क्या पाकिस्तान इसराइल को हिट कर सकता है। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान के पास वो सलाहियत है। पाकिस्तान का एक मिज़ाइल ऐसा है जो कि इसराइल को हिट कर सकता है और इसका मिज़ाइल का नाम है शाहीन 3। बिल्कुल शाहीन 3, जिसका पाकिस्तान ने 2015 में तजर्बा किया था और वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट का यकीन है कि ये ऑपरेशनल हालत में है और पाकिस्तान इसको किसी भी वक्त अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम शाहीन 3 की कैपेबिलिटीज़ की या कैपेसिटी की बात करें तो ये 2750 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये दोनों तरह का वॉरहेड ले जा सकता है, जिसमें एटॉमिक वॉरहेड्स भी हैं और जो कन्वेंशनल वॉरहेड्स भी हैं वो भी ले जा सकता है। और इस मिसाइल की जो रेंज है उसको अगर हम मशरक़ से शुरू करें तो इंडिया सारे का सारा उसमें आता है, फिर कुछ इस चीन का हिस्सा भी उसमें आता है, फिर सेंट्रल एशिया जितने ममालिक हैं, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे आते हैं, शाम आता है और अफ्रीका के कुछ जो ममालिक हैं, इथियोपिया है, सूडान है, वो भी आते हैं। मिस्र का कुछ हिस्सा भी जो है वो इस मिसाइल की रेंज में है। और शाहीन 3 की जो
रफ़्तार है वो आवाज़ की रफ़्तार से 18 गुना ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये मिज़ाइल 1 घंटे में 21 से 22,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। और जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान का इसराइल से जो फ़ासला है वो तकरीबन 3,000 किलोमीटर बनता है। और जो पाकिस्तान अगर पाकिस्तान इस मिज़ाइल के थ्रू अगर वो लॉन्च करता है तो आराम के साथ इस रेंज में जो है वो इसराइल में अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि ये डिसाइड कर चुका है, बता चुका है दुनिया को कि जो हमारे जो मिज़ाइल हैं, जो हमारे जो एटमी पावर बनने का मकसद था, वो हमें सबसे बड़ा ख़तरा जो है इंडिया से उसके लिए था। और पाकिस्तान ने ये 2750 या शाहीन 3 बनाने का मकसद भी ये था कि इंडिया का कोई भी जो इलाका है वो पाकिस्तान के एटमी जो मिज़ाइल है उससे बाहर ना हो। तो पाकिस्तान का प्राइम टारगेट क्योंकि वो इंडिया है और इंडिया से ही पाकिस्तान को माजी में ख़तरा रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या हमारे जो वॉर हेड्स हैं वो इसराइल को टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी अहम है जो कि ख्वाजा आसफ़ ने भी कही और जो आज इसहाक डार ने भी पार्लियामेंट में कही कि पाकिस्तान अपने ये सारी जो स्ट्रेंथ है जिसमें शाहीन 3 है वो भी इस्तेमाल कर सकता है उस वक्त जब पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो, जब पाकिस्तान की बका को ख़तरा हो। लेकिन ये जो ख़बर है कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान इसराइल पर हमला करेगा, इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की।